Good morning to all of you. Today's my topic is Ganga river system. Actually में do you know Ganga is a very important river. ठीक है, तो गंगा है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है। किसकी है? इंडिया की है। क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रेनेज पैटर्न बनाती है वो गंगा रिवर ही है। और अगर मैं एक लॉन्गेस्ट रिवर की बात करता हूँ इन इंडिया, तो वो भी हमारी जो है गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर जो है ना, एज पर इंडियन स्टेटस तो हमारी ओली रिवर भी एक के नाम से जानी जाती है। एक चीज और है, देखिए गंगा के अंदर एक डॉल्फिन फिश पाई जाती है जिसको हम गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। तो यह हमारी जो है नेशनल फिश है। और एट प्रेजेंट जो लॉकडाउन के ड्यूरिंग इसको देखा गया है कि मतलब ये साफ पानी के अंदर तैरती है। तो अभी इसको जो है ना, इसकी वीडियो भी शेयर हुई थी कि गंगा डॉल्फिन को जो है पानी के अंदर तैरते हुए देखा गया है। तो गंगा जो है हमारी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है। अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज द राइज ऑन दी गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन गढ़वाल हिमालय। उत्तराखंड के अंदर से देखिए इसका राइज जो ओरिजिन है वो आपका जो है ना गोमुख। सभी जानते हैं इस स्थान के बारे में, क्योंकि हर साल जो हमारा जो है शिवरात्रि कावड़ मेला लगता है, तो उस कावड़ मेले के अंदर जो है ना कुछ बच्चे जो है ना तो यहाँ पर जाते भी हैं, कावड़ लेने के लिए भी जाते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख के पास से। तो एक्चुअली में ये वही गंगा है कि जो हमारी जो है हरिद्वार के अंदर जिसका फल होता है। तो इम्पोर्टेंट रिवर है। अगर मैं बात करता हूँ कि इसका जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन इसका जो है 3900 मीटर की ऊंचाई से जो है ये हमारी फ्लो होती है। तो लगभग ये मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ कि जहां से ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर, जो गोमुख आपका ग्लेशियर है, तो गोमुख ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तरांचल, वहां से इसका फ्लो होता है। लेकिन वहां पर इसको हम जो है भागीरथी के नाम से जानते हैं। दैट इज नोन एज भागीरथी एट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। बट इसके बाद जो है ये सेंट्रल एक नैरो जो है ना जोर्ज के रूप में बहती हुई, यानी कि लेसर हिमालय की बात करें हम, तो वहां से बहती हुई जो है ये देवप्रयाग के अंदर जो है ना भागीरथी अलकनंदा के साथ में ज्वाइंट होती है। यानी कि देखिए अभी मैंने जो है ना बताया था कि दोआब क्या होता है, जहां पर दो नदियों का संगम होता है। तो हमारी जो गंगा रिवर है वो देवप्रयाग के अंदर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद वहां से जो है ये गंगा कहलाती है। आप सभी को पता होगा कि जैसे इसका ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन इसका जो गोमुख ग्लेशियर है, तो वहां पर इसको जो है, तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों की दोनों रिवर जो है हमारी मिलती हैं एट देवप्रयाग के अंदर, तो वहां पर हम इसको जो है गंगा के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में देखिए जो अलकनंदा है, अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करता हूँ, इसके ओरिजिन की बात करता हूँ, तो हमारा जो है संतोपत ग्लेशियर है जो बद्रीनाथ के पास है। ठीक है ना। तो लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से ये अलकनंदा जो है दैट इज द कंसिस्ट ऑफ द डोली एंड विष्णु गंगा। यानी कि देखिए डोली और विष्णु गंगा के बाद मिलके ही जो है ये जो सिमट के साथ में विष्णु प्रयाग के अंदर से बहती हुई जो है, और कहाँ पर जो मिलती है ये देवप्रयाग के अंदर जो है मिलती है। और इसके बाद जो है ये हमारी जो है एक मेन रिवर जो है वो गंगा के रूप में कहलाती है। लेकिन इसके बाद यहाँ से देखिए इसका फ्लो जो है काफी तेज हो जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि देखिए हमारी जो इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो आपकी पेरेनियल रिवर है वो है गंगा रिवर। क्योंकि पेरेनियल रिवर के बारे में मैंने आपको जो है लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि जो ऐसी जो रिवर जो पूरे साल फ्लो होता है जिस पानी, तो एक्चुअली में देखिए ये सारी की सारी जो हमारी हिमालय से निकलने वाली रिवर है पेरेनियल रिवर है। गंगा है, आपकी इंडस है और ब्रह्मपुत्र है। तो पूरे के पूरे साल जो है ना ये इनके अंदर पानी रहता है। और ग्लेशियर जैसे ही मेल्ट होते हैं तो ये जो है हमारी कंटिन्यू इनके अंदर फ्लो होता रहता है। और उसके बाद देखिए माउंटेन एरिया के अंदर जो है ना आपका रेनफॉल भी जो है ये रिसीव होता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर इनका जो, क्योंकि जब किसी भी रिवर का ओरिजिन होता है तो एक नैरो जो जॉर्ज के रूप में होता है, और उसके बाद जैसे जैसे वो जो है फिर कैनियन को क्रिएट करती है, कैनियन के बाद जो है वी शेप्ड वैली बनाती है, और उसके बाद जैसे ही प्लेन के अंदर एंट्री करती है। यानी कि ये फीचर्स होती है इसकी। और ये आप जो है ना आगे आने वाले नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एक रिवर होती है उसकी भी 3 स्टेज होती है। यंग स्टेज होती है, फिर मैच्योर स्टेज होती है, और ओल्ड स्टेज के अंदर वो डेल्टा को क्रिएट करती है। तो इसी तरह से जो हमारी गंगा रिवर है, तो अलग अलग नाम से देखिए इसकी जो ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करता हूँ, तो ट्रिब्यूटरीज में देखिए रामगंगा, गोमती,
गंडक, कोसी, महानदी, यमुना, सॉरी महानदी नहीं है इसके अंदर, कोसी और महानंदा। तो ये हमारी जो ऐसी रिवर्स है, लगभग मान लीजिए कि अगर इसका जो फॉल होता है तो बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारी जो है नदी गिरती है। देखिए हालांकि इंडस रिवर का जो फॉल होता है वो अरेबियन सी के अंदर होता है, अरेबियन सी के अंदर जो है वो गिरती है। बट जो आपकी गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, ये दोनों की दोनों जो है ना ज्वाइंट हो जाती है बांग्लादेश के अंदर। हालांकि इसके नाम अलग अलग हैं। जहाँ देखिए गंगा को जो है बांग्लादेश के अंदर हम जो है जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सबसे पहले जो है यमुना रिवर। देखिए द यमुना है, दैट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर। और यमुना रिवर को आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारा जो यमुना नगर है, इसी यमुना के कारण ही उसका जो है यमुना नगर नाम पड़ा है, कि वो हमारे हरियाणा के अंदर भी उसका फ्लो होता है। इसी तरह से दिल्ली के अंदर भी जो है ना, मोस्टली दिल्ली को कवर करती हुई जो हमारी ये चलती है। तो अगर मैं वेस्टर्न पार्ट की बात करता हूँ तो मोस्टली लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर, ये हमारी जो गंगा रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करता हूँ, वेस्टर्न स्लोप की बात करता हूँ, तो लगभग मान लीजिए कि जो आपकी बद्रपंच रेंज है लगभग 6316 किलोमीटर, यानी कि 16 जो है 16 किलोमीटर लॉन्ग ज्वाइंट जो है ना ये आपकी होती है। और गंगा जो है देव प्रयाग के अंदर, यानी कि देव प्रयाग का नाम एट प्रेजेंट में इलाहाबाद के नाम से भी आप इसको जानते हैं, और उसके बाद ज्वाइन होती हुई हालांकि यमुना की भी कुछ आपकी जो है ना ट्रिब्यूटरीज है, जो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सारी की सारी जो रिवर है ये आपकी जो है यमुना की ही सहायक नदियां हैं। तो यमुना जो है हमारी लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से जो है एक इम्पोर्टेंट जो रिवर है। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है गंगा रिवर की यमुना रिवर, ठीक है ना। तो लगभग अगर मैं इसके ड्रेनेज की बात करता हूँ तो वो आपका जो है ना 3,66,223 स्क्वायर किलोमीटर का लॉन्ग आपका जो है ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। अगर जो है ना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर से ये फ्लो होती हुई जो है हरियाणा की तरफ भी इसका फ्लो होता है। लगभग यमुना की जो टोटल लेंथ है वो है आपकी जो है ना 1375 किलोमीटर। लेकिन हमने गंगा की लेंथ को भी तो बताया ही नहीं। अगर मैं बात करूंगा कि गंगा लेंथ जो है, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर जब हमारी है तो लगभग आपका जो है ना कुछ बुक के अंदर आपको जो है 2500 किलोमीटर आपको इसकी लॉन्ग जो है लेंथ मिलेगी। और कुछ आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इसके अंदर जो है ना 25 बिल्कुल सिंपल वर्ड में हम इस बात कर सकते हैं कि 25 किलोमीटर जो हमारी लॉन्ग रिवर है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो वो करूंगा मैं चंबल रिवर की। देखिए चंबल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो चंबल रिवर जो राइज होती है ये होती है नियर महो इन मालवा प्लेटो। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर से जो चंबल रिवर है इसका ओरिजिन होता है और मध्य प्रदेश से जो फ्लो होती हुई लगभग मान लीजिए कि जैसे जोर्ज के रूप में बहती हुई जो है कोटा, और बिलो कोटा से टर्न होती हुई जो है ये पिहा जो है पिहांत के अंदर से जो है मिलती पैरेलल जो है ना यमुना के पैरेलल बहती हुई जो है गंगा के अंदर जो है ना उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो ज्वाइंट हो जाती है ये, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा वो है आपकी इंपोर्टेंट रिवर है गग्गर। तो देखिए गग्गर के बारे में तो आप सभी जानते भी हैं कि गग्गर रिवर जो है हमारी यह भी जो है इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो द गग्गर इज द हेड वाटर ऑफ कर्नाली, ठीक है ना। तो ये इसका भी जो रीजन है वो हिमालय से होता है, लेकिन नेपाल हिमालय के अंदर से जो है एक जो है एक नैरो जोर्ज से बहती हुई जो है गंगा के अंदर जो है नियर छपरा, छपरा के अंदर से जो है ये फिर ज्वाइंट हो जाती है। तो इसी तरह से आपकी जो है गंडक है और कोसी है, ठीक है ना। तो गंडक जो है यह भी हमारी जो है इम्पोर्टेंट, देखिए दैट इज द कंप्रोमाइज टू स्ट्रीम जो है, नेमली जो है देखिए काली गंडक और जो है त्रिशूल गंगा। त्रिशूल गंगा और काली गंडक जो है ये आपकी जो है ना दो स्ट्रीम से जो है कंबाइन होती है। और नेपाल हिमालय के अंदर लगभग मान लीजिए कि धौलागिरी के अंदर जो माउंट एवरेस्ट से नियर होती हुई सेंट्रल पार्ट नेपाल से होती हुई जो है जैसे ही ये गंगा प्लेन्स के अंदर एंटर करती है तो बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये सोनपुर नियर पटना के पास से जो है ये गंगा के अंदर जो है मिल जाती है। तो गग्गर के बारे में मैंने बताया है कि जो आपका जो है मंच पुतागो
इसका भी जो ओरिजिनेट आपका जो होता है वो मंचपुतागो से होता है। तो इसके बाद में लगभग मान लीजिए कि इसकी जो ट्रिब्यूटरी है सेती और बेरी, ये दोनों की दोनों जो है माउंटेन रिवर से बहती हुई, जोर से बहती हुई जो है सिसपानी नामक जो है ना, वैसे तो देखिए यहाँ पर इसको जो है शारदा रिवर के नाम से जानते हैं। शारदा का मतलब है काली, और काली गंगा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और यह फाइनली जब मीट होती है तो कहाँ होती है, छपरा के अंदर जो है मीट हो जाती है। इसी तरह से आपकी जो है कोसी है, देखिए कोसी रिवर का को जो है ना सैरो ऑफ बिहार के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि हर साल इसके अंदर जो है बाढ़ आती है, और बाढ़ आने से जो है ना बिहार के अंदर काफी जो है ये नुकसान करती है। तो कोसी रिवर जो है ये भी आपकी जो है ना माउंट एवरेस्ट नियर तिब्बत के पास से जो है इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो है अरुण राइज, ठीक है। और वहां से सेंट्रल हिमालय से नेपाल से निकलती हुई जो है सन कोसी के नाम से जो है ये वेस्ट के अंदर जो है तमूर कोसी, यानी कि इसकी भी दो है, देखिए सन कोसी और वेस्ट कोसी, और इसके बाद जो है तमूर कोसी, ये सारी की सारी जो है अरुण रिवर के अंदर मिलती है। और अरुण रिवर जो है फिर आपकी गंगा के अंदर जो है मीट हो जाती है। तो लगभग मान लीजिए कि बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिहार के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर आपकी जो है वो है कोसी रिवर। इसके बाद जो है रामगंगा, देखिए रामगंगा जो है ये हालांकि एक समान रिवर है, और यह भी जो जितनी भी हमारी जो गढ़वाल हिल्स है, तो गढ़वाल हिल्स से ही आपकी रामगंगा जो है ये निकलती है, ठीक है। तो लगभग ये मान लीजिए कि वैसे तो जब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है, यमुना है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है, तो आप इनके बारे में जो है आप इसको पढ़ेंगे और इनका थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन इंडियन मैप के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से जो एक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है रिवर, तो वो आपका जो है गंगा रिवर। अब आपको जो देखिए मैप के अंदर में सारी की सारी ये जो मेन है गंगा रिवर है, इसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरी है, गोमती है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है, जो है सोन रिवर है, गंगा। तो पूरी तरह से देखिए केन, बेतवा, चंबल, सिंध, ये पूरा का पूरा सबसे लॉन्गेस्ट जो है ड्रेनेज पैटर्न लगभग ये मान लीजिए कि जो नदर्न प्लेन्स को क्रिएट करती है वो मोस्टली गंगा रिवर ही करती है। और इसके बाद जो है आपका बांग्लादेश से होती हुई जो है वेस्ट बंगाल से होती हुई जो है सुंदरबन डेल्टा को क्रिएट करती है। और सुंदरबन डेल्टा जो है आपका पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो सुंदरबन डेल्टा जो है आपका, तो इसके अंदर जो है इसका जो है ये फॉल करती है जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये मान लीजिए कि गंगा रिवर जो है तो इसकी जो है टोटल लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, तो आपका जो है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद जो है अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों की दोनों रिवर जब देवप्रयाग के अंदर मीट होती है तो वहां से जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसके बाद जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी जो यमुना है, गंडक है, कोसी है, घग्गर है, तो आप इनके बारे में डिस्क्राइब करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका कैलाश माउंटेन के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से जो तिब्बत के अंदर, देखिए ये आपका जो है तिब्बत यानी कि चाइना का पार्ट है, और यहीं से आपका जो ओरिजिन होता है वो इंडस रिवर का भी होता है, और यहीं से आपका जो है ब्रह्मपुत्र का भी होता है। लेकिन देखिए अगर ब्रह्मपुत्र का नाम एक होता तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होती। हालांकि एट प्रेजेंट में आपकी जो है नील रिवर है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे बड़ा ड्रेनेज पैटर्न जो बनाती है वर्ल्ड के अंदर वो बनाती है आपकी अमेजोन रिवर, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है, याद करना है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड वो है नील रिवर, और जो आपकी सबसे बड़ा जो ड्रेनेज पैटर्न बनाती है वर्ल्ड के अंदर वो बनाती है अमेजोन बेसिन। अमेजोन रिवर जो है साउथ अमेरिका के अंदर जो है बहती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो आपका मानसरोवर लेक है। यहाँ पे मानसरोवर लेक है तिब्बत के अंदर से। और देखिए मैंने बताया था कि ईस्ट पार्ट की तरफ ये फॉलो होना शुरू कर दे, वेस्ट पार्ट की तरफ तो इंडस हो गई है ये, लेकिन ईस्ट पार्ट की तरफ जैसे ही आती है तो यहाँ पर हम इसको जो है सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सांगपो के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश से तो इसको यहाँ पर जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है।
तो इट मीन्स क्या है कि जो आपकी सांगपो रिवर है, ठीक है, सांगपो रिवर अरुणाचल प्रदेश के अंदर जैसे ही एंट्री करती है तो दिहांग नाम हो गया इसका, क्योंकि दिहांग वहां पर जगह है जहां से एंट्री करती है। और उसके बाद इसको असम के अंदर जो है ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे देखिए आपको आइलैंड्स के बारे में सुना होगा कि आइलैंड क्या होता है कि ओशियंस के अंदर जो आपका ऐसा लैंड पार्ट जो पूरी तरह से जो है वाटर बॉडी से कवर होता है, यानी कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जो आपका लैंड पार्ट होता है जिसको आइलैंड कहते हैं। लेकिन आपने कभी रिवाइन आइलैंड के बारे में सुना है? तो रिवाइन आइलैंड जो हमारा होता है यह है एक रिवर के द्वारा बनाया जाता है। और सबसे बड़ा जो रिवाइन आइलैंड है वो आपका मोजाली रिवाइन आइलैंड है, जो ब्रह्मपुत्रा गंगा जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है असम के अंदर बनाती है। तो मोजाली जो आइलैंड है पूरी तरह से इनहेबिटेंट एरिया है ये, और सबसे सुपर मोस्ट आपका कल्टीवेटेड एरिया भी है। तो देखिए जो नदर्न प्लेन्स हमारा जो असम के अंदर क्रिएट करती है वो ब्रह्मपुत्र रिवर करती है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये इलाका आपका हरा भरा रहता है, और यहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है वो राइस की कल्टीवेशन जो है सबसे ज्यादा होती है। तकरीबन ये मान लीजिए कि एक साल के अंदर ये 3 फसल जो है राइस की लेते हैं। वैसे तो देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर भी लेते हैं, बट यहाँ पर भी जो है असम के अंदर, तो यानी कि नदर्न प्लेन्स का हमारा जो पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है असम के अंदर क्रिएट करती है। तो अब हम बात करेंगे, देखिए मैंने इसका ओरिजिन पॉइंट बताया है कि मानसरोवर लेक तो आपके तिब्बत के अंदर है, बट इसके नाम क्या क्या हैं? इसके नाम जो हैं लॉन्गेस्ट रिवर, देखिए वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड मैंने बताया है कि पूरी तरह से। और कैलाश रेंज के बारे में मैंने बताया था कि जब हम अपनी पुरानी कथाओं को पढ़ते हैं तो भगवान शंकर का नाम जुड़ा हुआ होता है। तो वही ये कैलाश माउंटेन है कि जहां पर शंकर जी का निवास स्थान था। बट ये पुरानी कथाओं की बातें हैं। हम जो है एट प्रेजेंट में साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं कि जो आपका मानसरोवर लेक है, ठीक है, वो ग्लेशियर है वहां पे, तो वहां से लगभग ये इसका जो नियरली 1200 किलोमीटर लॉन्ग जो है एक ड्राई रीजन से साउथ जो है आपका सदर्न तिब्बत के अंदर से बहती हुई जो है फिर इंडिया के अंदर जो है प्रवेश करते हैं। और इसको यहाँ पर देखिए सांको के नाम से जो हम जानते हैं, ठीक है ना, रांगो सांको जो है इसकी मेजर जो है ट्रिब्यूटरीज भी हैं। लेकिन डायनेमिक जैसे मतलब लगभग एक डीप जोर से जो है नामचा बरवा हिमालय की जगह है ये नामचा बरवा, तो यहाँ से ये एंट्री करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जैसे ही एंट्री करती है तो इसकी 2 ट्रिब्यूटरी है सेंग और दिहांग, ठीक है, वो दोनों इसके अंदर आके जो है मिल जाती हैं। और इसके बाद जो है ये वहां से आगे इसका जो है फ्लो इंडिया के अंदर होता है। लगभग मान लीजिए कि दिहांग और सिकांग ये दोनों के दोनों जो है ना लोहित यहाँ पर जगह है। तो इसके बाद लोहित से होती हुई जो है ये आगे ब्रह्मपुत्रा के नाम से, देखिए दिहांग और दिबांग, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। तो मैंने भी बताया था कि दिहांग के नाम से इसको अरुणाचल प्रदेश का हम जानते हैं, लेकिन जैसे ही लोहित को क्रॉस करती है तो उससे आगे जो है ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद लगभग जो है 750 किलोमीटर की लॉन्ग जर्नी के बाद जो है ये असम वैली के अंदर एंट्री करती है। और इसके बाद जो है एंट्री करती है लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से जो है बोरी दिहंगी, और ये आपकी मतलब देखिए इसकी भी जो है मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसी तरह से जो है मानस है, संकोच है, और जो है सुबनसिरी, तो इसकी ये सारी की सारी रिवर जो है गंगा इसकी जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी। और इसके बाद जैसे ही ये यमुना जो है ना ये मतलब बांग्लादेश के अंदर जैसे ही एंट्री करती है तो वहां पर इसको जो है पद्मा के नाम से जानते हैं। मैंने अभी बताया था कि जमुना जो है वो गंगा रिवर है जो बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जानी जाती है, और पद्मा रिवर आपकी जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो बांग्लादेश के अंदर जानी जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद दोनों के दोनों जो है ना मिलके जो है ये आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा यानी कि कैचमेंट एरिया की हम बात बोलते हैं या लार्जेस्ट डेल्टा की हम बात करते हैं। इसके बाद जो है ये पूरी तरह से मान लीजिए कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जैसे ही गिरती है तो वहां पर सुंदरवन डेल्टा को जो है ये क्रिएट करती है। और सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? ठीक है, तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट्री इस डेल्टा के अंदर जो है पाई जाती है, हरे भरे वन, ठीक है। और सुंदर नाम के जो सुंदरी नाम के ट्रीज हैं जो मोस्टली इस डेल्टा के अंदर पाए जाते हैं, जिनके नाम से जो इसका सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रॉयल बंगाल टाइगर का भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना।
तो रॉयल बंगाल जो टाइगर्स हैं वो भी आपके सुंदरबन डेल्टा के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी जो है, सिर्फ आपने इतना ही नाम याद रखना है कि इंडिया के अंदर नामचा बरवा नाम की जगह है जहां से ये एंट्री करती है, वहां पर इसको दिहांग के नाम से हम जानते हैं। दिंगहांग और दिबांग दोनों की दोनों रिवर्स है जो इसके अंदर आके मिल जाती है। लेकिन लोहित, जैसे ही लोहित को क्रॉस करती है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां से इसको जो है ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं हम। और लगभग जो है ना 750 किलोमीटर की एक लॉन्ग जर्नी को जब क्रिएट करती है ये, तो इसके बाद ये बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है, तो वहां इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके जो टोटल लेंथ है वो आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी कि जो आपकी तिब्बत के अंदर है वो कितनी थी। अभी मैंने बताया था आपको, तिब्बत के अंदर जो है लगभग 1200 किलोमीटर लॉन्ग जो जर्नी को कवर करती है ये, और इंडिया के अंदर जो आपकी, तो यानी कि 750 जो आपकी इसको क्रॉस करती हुई, तो पूरी तरह से ये मान लीजिए कि जो आपकी गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इंडस रिवर है, तीनों आपके जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये। इनमें से हर बार जो है ना कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पक्का आता है, 100% आता है। और एज पर जो है ना आपका कंपटीशन व्यू अगर हम बात करेंगे, तो कंपटीशन के तौर पर जो है ना इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके क्रिएट होते हैं कि जो गंगा रिवर है इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, कितनी टोटल डिस्टेंस है, नदर्न प्लेन्स को क्रिएट करती है, किस किस की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है कौन सी है। इसी तरह से आपका जो है इंडस रिवर के बारे में भी जो है ये बता, इसके भी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल लेंथ कितनी है, कहाँ से जो है ये इंडिया के अंदर एंट्री करती है, लद्दाख के अंदर से एंट्री करती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है इतना ही रहेगा कि जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि तीनों के तीनों आपकी पेरेनियल रिवर है, जो आपकी हिमालयन रिवर के नाम से भी हम इसको जो है जानते हैं। ठीक है, तो हिमालयन में से जो है हिमालयन रिवर तीन आपकी जो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। बाकी आपका जो है